एक मरतबा यीशु के जलाल के लिए तालियां गाएं। मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा है, मगर मेरे यीशु के लिए कम है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को बुलंद करके यीशु को वेलकम कहें। हालेलुया, हालेलुया। अहद अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है इकरारनामा। यूं तो खुदा ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अहद बांधे। अहद हमेशा दो फरीकों यानी फरीकैन के दरमियान होता है। खुदा ने आदम से अहद बांधा, वो भी अहद नाकाम हो गया इंसान की तरफ से। 1000 साल बाद बाबा नूह से अहद बांधा, वो भी अहद नाकाम हो गया। इब्राहिम से फिर 1000 साल बाद इब्राहिम से अहद बांधा। वक्त नहीं कि मैं इन अहूद को जो खुदा ने इंसान के साथ बांधे तफसील बयान करूं। जहां पर मैं पहुंचना चाहता हूं, खुदावंद रहनुमाई करे और मैं वहां तक पहुंच सकूं। इब्राहिम से अहद बांधा। इन अहूद को तो आप जानते हैं कि वो अहद क्या थे। मूसा से अहद बांधा। इसी तरह अब खुदा ने एक फिजिकली अहद बांधा जिसको आप अहद का संदूक कहते हैं। ये उसका तर्जुमा चलो अहद का संदूक कर दिया है। असल में अबरानी जुबान में वो लफ्ज शकीना है जिसका मतलब है इंसानों के दरमियान खैमा डालना। खुदा इंसानों के दरमियान आ गया। संदूक तर्जुमा हो गया, चलो अहद का संदूक ही सही लेकिन हकीकत में वो एक मकदस है जिसमें खुदा की हजूरी है। खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा को हुक्म दिया। खरूज 25वां बाब 10वीं आयत में 10वीं 11वीं आयत में ये अहद के संदूक का जिक्र है। तो कीकर की लकड़ी का, और ये जितनी किस्म की लकड़ियां हैं उनमें कीकर की लकड़ी सबसे मजबूत होती है। इसको पक्की लकड़ी कहते हैं। तो ये अहद का संदूक बनाने का हुक्म दिया। 2.5 फुट लंबा, 1.5 फुट ऊंचा, 1.5 फुट चौड़ा, ये उसकी पैमाइश थी। लेकिन जो खुदा ने अपने बंदा मूसा से अहद किया वो ये था कि मेरी हजूरी इसमें हमेशा कायम रहेगी। अब खुदा की हजूरी का एहतराम करना, खुदा की हजूरी को महसूस करना, यह उनका काम था। ये कीकर की लकड़ी का बना हुआ था। ये पढ़ना है तो पढ़ लें। खरूज 25वां बाब उसकी 10वीं 11वीं आयत में इसके बनाने का जिक्र किया गया है। और वो सब सोने से बना हुआ था। और इस अहद के संदूक में फिजिकली क्या चीज थी? अबरानियों 9वें बाब की 4थी आयत आप पढ़ें। अबरानियों 9वें बाब की 4थी आयत। इस अहद के संदूक में 2 अहकाम उशरा जिन पर खुदा ने अपने हाथ से 10 हुक्म कंधा किए होते, ये दोनों तरफ से लिखी हुई थी। एक तख्ती पर 4 हुक्म थे और एक तख्ती पर 6 हुक्म थे। 4 का ताल्लुक खुदा के साथ है और 6 का ताल्लुक इंसानियत के साथ है। इस अहद के संदूक में एक सोने का मर्तबान जो मन से भरा हुआ था,
और एक और चलते चलते अर्ज कर दूं, जो खुदा बनी इसराइल को 40 साल मन और सलवा देता रहा है, ये मन क्या था? ये धनिए के दाने के बराबर सफेद रंग का जिस तरह खाद होती है, ये दाने थे। इनको कूट कर जब ये चपातियां बनाते, रोटियां बनाते, तो इनमें से ऐसे घी निकलता, तेल निकलता था और वो खालिद शहद का सा मजा था। और ये जो केला है ना, केला आप केला खाते हैं, ये मन की फिजिकली शक्ल है, फ्रूट की सूरत में। यादगारी के लिए खुदा ने ये आपको मुहैया कर दिया है। ये केला बगैर बीज के होता है। केले का बीज कभी किसी ने देखा है? नहीं, ये बगैर बीज के फल है। और ये जो बनी इसराइल को मन खुदा देता था, ये उसकी फिजिकली ये फ्रूट की शक्ल में सूरत है जो आप खाते हैं। सोने का मर्तबान था जिसमें मन था, और एक हारून का आसा जिस पर कलियां और बादाम खिले थे, और खुदा ने हारून कैन का खुद इंतखाब किया था। यह था उस अहद के संदूक में। फिजिकली ये 3 चीजें थी। एक्चुअली उसमें क्या था? खुदा की हजूरी थी। ये अहद का संदूक जो था, ये हैकल के पाक तरीन मुकाम में रखा हुआ था। पहले ये खैमा इज्तिमा में होता था, और जब ये हैकल तैयार हुई, अब इसको जरा इसका खाका जो है मुख्तर, वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी किताब है हैकल से मस्जिद अक्सा तक। अगर किसी के पास है तो उसमें तफसील से पढ़ें इसका जिक्र। जो हैकल हजरत सुलेमान ने बनाई थी, ये अहद का संदूक उसमें था। पहले खैमा इज्तिमा में था, और फिर जब हैकल तैयार हुई तो ये अहद का संदूक उस हैकल में रखा गया। और काहिन क्या करते थे? कहानत का काम है। बकरों और छतरों का खून लेके जाके वो अहद का जो संदूक था, उसके ऊपर जो सरपोश था, उस पर छिड़कते थे। ये था कफारा। एक खानदानी कफारा होता था और एक सालाना पूरी कौम के लिए कफारा होता था। ऊद और सूद लेके, ये ऊद क्या था, सूद क्या था? ये सोने का एक प्याला था जिसमें मुख्तलिफ ये जो मुर और लबान, जो उसमें वो करके ना आग लगा के तुखा के ये जाके खुदावंद को आतशी खुशबू की कुर्बानी चढ़ाते, और कहन जो होता था वो जाके बकरों और छतरों का खून जो था वो ऐद के संदूक पर छिड़कता था। ये कौम के लिए कफारा होता और खानदान के लिए कफारा होता। ये था ऐद के संदूक की तकदीस। और एक बात ये गौर से जरा सुने, हजरत सुलेमान ने जो हैकल तैयार की थी, उसमें ये अहद का संदूक था। जब नबूकतनज़र बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया, तो खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि अहद का संदूक उठा ले। यिर्मयाह 3 बाब की 16वीं आयत पढ़नी है, पढ़ो। यिर्मयाह 3 बाब 16वीं आयत में इसका जिक्र है। तो यिर्मयाह ने ये अहद का संदूक सिदकिय्याह बादशाह की बेटी से के साथ मशवरा करके कहनों से उठवाया, और खुदा ने कहा कि पिसगा की चोटी, जहां पर खुदा अपने बंदा मूसा को लेके जाता है और कहता है अपनी आंखों से देख ले, किनान को अपनी आंखों से देख ले, पर तू जाने औदे सदाई सोने पीर वाला डेरा। हाँ, अपनी आंखों से देख ले, पर तू वहां जाने। यिर्मयाह से कहा उस पिसगा की चोटी जो पहाड़ है वो है निबू, उसमें एक गार है, ये ऐद का संदूक उसमें रख दे। यिर्मयाह 3 बाब की 16वीं आयत में। असीरी के बाद 70 साल असीरी के बाद जो जरबाबल ने हैकल तैयार की, उसमें अहद का संदूक नहीं था।
जो हैकर हजरत सुलेमान ने तमीर की उसको नबूकतनजर ने तबाह कर दिया। असीरी के बाद जो ज़रुब्बाबिल ने तैयार की उसको इंताक्स एफनस जो सिकंदर आजम का जर्नैल था, सिकंदर आजम के बाद उसकी हुकूमत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। ये दानियल में जिक्र है। तो ज़रुब्बाबिल ने जो हैकल तैयार की उसमें ऐत का सलूक नहीं था। इस हैकल को इंताक्स एफनस ने 168 कबल मसीह तबाह कर दिया। इसके बाद तीसरी हैकल हेरोदीस बादशाह ने 46 साल में यूहन्ना दूसरे बाब में जिसका जिक्र है 15वीं 16वीं 17वीं आयत में, यूहन्ना दूसरे बाब में इसका जिक्र है। जो हैकल हेरोदीस बादशाह ने 46 साल में तमीर की थी, इसमें भी हैकल, इसमें भी ऐत का सदूक नहीं था। ये 46 साल में तैयार हुई। इसकी कहानी बड़ी लंबी है, क्यों 46 साल लग गए। इस हैकल को 70 ईस्वी में तीतस ने तबाह कर दिया, जो रोमी जर्नैल था। चौथी हैकल जो मलका हिलना ने 303 में, ये कुस्तुनतीन आजम की मां थी जिसने 312 में मसीह खुदावंद को कबूल किया। और चलते चलते एक बिदत का भी मैं आपको जिक्र करता जाऊं। 312 में जब कुस्तुनतीन आजम ने मसीह खुदावंद को कबूल किया, क्योंकि उस वक्त कैसर की पूजा होती थी, तो सारी रूमी हुकूमत ही मसीही हो गई। अब बपतिस्मे का मसला बन गया, किस तरह दिया जाए। अब जो उनके उस्कफ थे ना, जो मंदिरों के पुजारी थे रूमी हुकूमत के, उनको भी, और जो हकीकी बिशप थे, पादरी थे, उनको भी साथ मिलाया। उनकी दाल ना गली, तो उन्होंने कहा इसका हल ये है कि जगों में पानी डालें और घर घर जाके, जिस तरह ये बच्चों को कतरे पिलाती है ना औरतें, जाके इस तरह सारे टब्बर दे मत्थे उसे की करो, निशान ला दो, पानी के नाल निशान दो। और ये बिदत वहां से शुरू हो गई। और इन्हें जफ्फा मार के बेटे छड़ दे, ये कम सौखा है जी। तो ये भी एक बिदत है। तो चौथी हैकल जो मलका हिलना ने 330 में, नोट कर लें, 303 मलका हिलना जे जो हैकल तैयार थी, आज वो मस्जिद अक्सा है। बात की समझ आ गई है। हैकल किन किन मराहिल से गुजर के मस्जिद अक्सा में तहवील हो गई। तो ये थी अहद के संदूक की जमीनी कहानी। अहद के संदूक की जमीनी कहानी। जमीनी चीजें आसमानी चीजों का अक्स है। जमीनी चीजें आसमानी चीजों का। आसमान पर भी एक हैकल है जो हिजकियेल को दिखाई गई थी। हालेलुया। आसमान पर भी एक हैकल है जिसमें पाक तरीन मुकाम है। आसमान पर भी एक हैकल है जिसमें अहद का संदूक है। आज हम उसी के बारे में देखेंगे। मुकाशफा 9वां बाब, मुकाशफा 11वां बाब, उसकी 19वीं आयत। आपने शायद जो इश्तिहार मुझे भेजा था ना, उसमें 9 आयत है, 9 नहीं है, 19 आयत है। पढ़िए जरा, इसको पढ़ना है आपने। हाँ जी, जो पढ़ सकता है ना, सही पढ़ सकता है, वो यहाँ ऊपर आ जाए तो मेरी मदद करे जरा जी। मुकाशफा 11वें बाब की 19वीं आयत पढ़िए जरा जी, जल्दी जरा पढ़िए। हाँ जी, मुकाशफा 11 बाब उसकी 19 आयत में आसमान पर है, खुदावंद का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई। ये खुदा की कुदरत का इजहार है। गरजें पैदा होना, जी, बिजलियां पैदा होना, ये खुदा की हजूरी का ये सबूत है। आसमान पर अहद का संदूक, उसका मकदस नजर आया। और गौर से सुनिए, यीशु ने जब हमारा कफारा दिया तो पाक तरीन मुकाम में अपने खून को पेश किया था। ये वो अहद का संदूक है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपकी मैं दुरुस्त की कर दूं,
डॉक्टर जमील नासर साहब हैं, ये जानते हैं आप उनको? जानते हैं? उन्होंने इसकी तवील ये की है, ये जरा एक आयत पढ़ना है, अबरानियों नामे बाब की 11वीं और 12वीं आयत, जल्दी जरा पढ़नी है। एक है अरबी जुबान में, एक है ग्लो। ग्लो का मतलब था मुबालगा राई करना। मुबालगा राई हमेशा मोहब्बत के साथ होती है। और एक दूसरा लफ्ज अरबी जुबान में बुग़्ज़, किसी को इतना घटा के बयान करना। हाँ, ये दोनों दुरुस्त नहीं है। ग्लो करना भी गुनाह है और बुग़्ज़ करना भी गुनाह है। जो सच्चाई है उसको बयान करो। आमीन। अब पर ये अबरानियों नामे बाब की 11वीं 12वीं आयत जरा। लेकिन जब यस्सु आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तखेमा के राह से जो हाथों का बनाया हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं। जो यस्सु कहां पर अपना वो खून पेश किया है? उस मकदस में, उस पाक तरीन मकाम में, उस अहद के सदूक पर जो हाथ का बनाया हुआ और जो आसमान पर है, जो मुकाशफा 11वें बाब की 19वीं आयत में आपने पढ़ा है। हाँ जी, पढ़िए। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी करे। किस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया? ये जमीनी पाक तरीन मकाम में या आसमानी पाक तरीन मकाम में? हालेलुया। आसमानी पाक मकाम में वो अपना खून लेके दाखिल हो गया। तो जमील नासर साहब फरमाते हैं कि जब यस्सु को कोहे कलवरी पहाड़ पर नहीं थे, नीचे दामन था, रोमियों ने इसे मक्तल गाह बनाया था। ये अब जो दूसरी हुकूमतें जो सजाए मौत देती हैं उसको फांसी घाट कहती हैं, फांसी घाट। तो ये रूमी हुकूमत ने मक्तल गाह बनाई हुई थी। मसीह खुदावन से पहले पता नहीं कितनों को सलीब दिया गया था, मसलूब किया गया। मसीह के साथ, ये भी याद रखिए, ये बाइबल बयान करती है, मैं नहीं कहता। मसीह के साथ 2 डाकू भी मसलूब हुए थे या नहीं? 2 डाकू भी मसलूब हुए थे, यीशु के साथ हुए थे। हालेलुया। अब वो बयान करते हैं कि जब यीशु मसलूब हुआ तो जो यीशु का खून गिरा कोहे कलवरी पर, उसमें दरार आ गई, उसमें दरार आ गई। तो यीशु का खून उस दरार में से गुजर के अहद के संदूक पर पड़ा और वो कफारा का जो सिलसिला चला आ रहा था वो पूरा हो गया। अब खुदा के बंदो गौर करो, ये कलवरी जो मक्तलगाह ये कहां है और हैकल कहां थी? जब यीशु को मसलूब किया क्या था, वो हेरोदीस की बनाई हुई तीसरी हैकल थी जिसमें ऐद का संदूक था ही नहीं। गल समझ आई कि नहीं? हैरान हो गए की गल है। जेडी हेरोदीस ने हैकल बनाई थी ना 46 साल च, ओदे विच ऐद का संदूक है ही नहीं। कहां कलवरी? जोग्राफिया अगर आपने यरूशलेम का देखें बाइबल एटलस में, कहां वो कलवरी की पहाड़ी और कहां यरूशलेम में जो हैकल, कहां ऐद का संदूक और कहां दरार पड़ी और उसका खून उस ऐद के संदूक पर गिरा। तो कफारा का जो था सिलसिला वो पूरा हो गया। ओ खुदा के बंदो, अकल की नाखन लो। कलवरी की पहाड़ी कहां और हैकल कहां? हैकल कहां है? हैरान हो गया की गल है। यरूशलेम में, और उसमें हैकल, उस हैकल में ऐद का संदूक था ही नहीं। और फिर अगली बात, यीशु का खून गिरा पहाड़ी पर, जो डाकू थे उनका खून उन्हें बोतला जब पा लिया थी, वो नहीं डिग्या। या वो जो दरार पड़ी थी उसे छाननी लाई थी कि डाकुओं का खून नहीं जान देना, सिर्फ यीशु का खून जाएगा। गल समझ आई है कि नहीं आई? क्यों हैरान हो गए हैं जी? ये है सच्चाई। गसगा की चोटी के नीचे गार में था।
अब यस्सु के साथ जो मर्जी मनसूब कर दे, ओ बल्ले बल्ले जी डॉक्टर साहब ने नवी गल दसी। मेरा तो समझ नहीं आई मेरी गल दी जी। यस्सु जहां पर कहे ना बकरों छतरों का खून लेके कफारा देता था और ऐद के सदूक पर छिड़कता था, कफारा हो जाता था बकरों और छतरों का, तो यस्सु ने भी अगर अपना खून उसी ऐद के सदूक पर छिड़का है तो बकरों छतरों के खून और यस्सु के खून में क्या फर्क है? नहीं समझ आई गल जी। फिर तो यस्सु का खून बकरों छतरों के बराबर हो गया। और जो डाकू थे उन्होंने का खून जो डकिया से अगे बनी बनाई थी, त्रेट क्यों ना जाए जी। वो इसी आयत का हवाला देके खुदा के बंदो बाइबल को समझो, यस्सु को समझो, उसकी कुर्बानी को समझो जी, ऐद के संदूक को समझो। ऐद का संदूक तो उस हैकल में था ही नहीं अल्लाह के बंदो। वो तो यर्मिया को कहा था पिसगा की चोटी के नीचे गार है, उसमें रख दो। 1986 में अमेरिका से एक टीम आई थी 1986 में। ये 1986 के अखबारात में भी इसका जिक्र आया था कि वो जो 1986 में टीम आई थी उसका जो लीडर था ना वो पीटर गैमन था उसका नाम। वो उर्दू में आया। ये पिसगा की चोटी अब उर्दू में है। जोग्राफिया लिहाज से अगर आप उसका जोग्राफिया देखें तो ये पिसगा की चोटी जहां पर खुदा ने मूसा को सारा किनान दिखाया था, ये उर्दू में आए। उर्दू में आए तो उन्होंने पिसगा की चोटी की ज़ियारत के लिए वो चोटी पर गए। जब नीचे उतरे तो एक पत्थर की स्लेट उन्हें नजर आई। अबरानी ज़बान में उस पर लिखा हुआ था। वो स्लेट लेके ना निकाल के वहां पर पत्थर रख दिए, निशानी रख दी और ये स्लेट अमेरिका में ले गए। जो अबरानी पढ़ने वाले थे उनको दिखाई कि ये स्लेट पिसगा की चोटी से नीचे उतरते वक्त हमें मिली है। तो जब उन्होंने पढ़ा अबरानी जाने वालों ने तो उन्होंने कहा ये लिखा हुआ ऐद का संदूक यहां दफन है। ओ खुश हो गए, कितने खुश हुए, ऐद का संदूक यहां दफन है। वो फिर विदा लेके उर्दन हुकूमत से और आए और उर्दन हुकूमत से उसकी खुदाई का ऑर्डर लिया, इजाजत ली, खुदाई की। तो नीचे एक गार जहां पर पत्थर रखे वो स्लेट मिली थी, गार आगे लोहे का गेट लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है। उसको हटाया, आगे गए, फिर एक लोहे का दरवाजा था, उसको हटाया, आगे फिर एक लोहे का दरवाजा था। और जब उसको हटाया तो अरगवानी रंग में अहद का संदूक जो था वो चमके मार रहा था। जब उन्होंने अक्सी फोटो ली उसकी तो उस को उन्होंने वो जो नापने का पमैश का जो कुलिया है उसके मुताबिक देखा तो सचमुच उसकी लंबाई 2.5 फुट, ऊंचाई 1.5 फुट और चौड़ाई 1.5 फुट थी। अब मसला ये था कि अब इस अहद को, संदूक को कौन उठाएगा? बाइबल के मुताबिक सिवाय लावियों के कोई उसको उठा। जब ये खुदाई कर रहे थे तो इतना मीडिया तेज है और हर मुल्क का जो मीडिया है वो उनकी फोटो ले रहा है। ये क्या है? जब ये इंकशाफ हुआ, इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। शकीना अहद का संदूक, जिसका तर्जुमा अहद का संदूक कर दिया है, अबरानी ज़बान में है शकीना, यानी खुदा ने अपना खैमा आदमियों के दरमियान डाला। ये इसका हकीकी तर्जुमा है। तो उन्हें पता चला कि वो जो अहद का संदूक था जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी शकीना आता है, शकीना है, और ये हमारे मुल्क में इतनी मुबारक चीज, इतनी मुतबरक चीज हमारे मुल्क में। अब उन्होंने इसको एक तो उठाने से इनकार कर दिया और दूसरा उस पर पहरा लगा दिया कि इतनी मुबारक चीज हमारे मौजूद है। अब ये लावी भी नहीं मिलते कि कौन उसको उठाएगा, क्योंकि स्वयं लावियों के अहद के संदूक को कोई उठा। अब आ जाते हैं इस अहद के संदूक को नए अहदनामे के साथ मुंतबिक करते हैं। अहद के संदूक में मैंने बता दिया कि फिजिकली क्या था। फिजिकली अहद के संदूक में 2 तख्तियां थी अहकाम उशरा की, एक मर्तबा था सोने का
जो मन से भरा हुआ था और तीसरे आशा था। ये तो फिजिकली चाहिए, एक्चुअली उसमें खुदा की हजूरी थी। हकीकत में क्या थी? खुदा की हजूरी थी। दूसरे लफ्जों में ऐद के सदूक में खुदा था, ऐद के सदूक में। अब दूसरा करंथियों 5वें बाब की 19वीं आयत पढ़िए जरा। ती पढ़ो तो मैं जरा पानी पी लो। भाई घबराया जे ना, मैं बड़ी देर बाद आया तो मैं जोतरा ला के जाना जे, घबराना जाया जे। आमीन। भाई निकाला पढ़िए ना। दूसरा करंथियों 5वें बाब की 19वीं आयत पढ़िए। अब अहद के सदूक में कौन था? मतलब ये है अहद के सदूक में कौन था? कि खुदा ने मसीह भाई एक मिनट, भाई गलती समझ नहीं आई। अहद के सदूक में कौन था? खुदा। अहद के सदूक में कौन था? खुदा था। फिजिकली तो ये मैं 3 चीजें बताई हैं, लेकिन एक्चुअली अहद के सदूक में खुदा था। खुदा ने आदमियों के दरमियान खैमा डाला। ये इसका मतलब है शकीना का जो माना है वो है आदमियों के दरमियान खैमा डाला। उसको तर्जुमा, चूंकि ये मोहम्मद इस्माइल अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया जी, और उसकी तकसीरों और को उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया। अब मसीह कौन है? ऐद के सदूक में कौन था? मसीह में कौन है? दोनों में खुदा काम कर रहे हैं जी। ऐद के सदूक में भी खुदा की कुदरत काम करती है और मसीह में भी खुदा की कुदरत काम करती है। अब आपको वादे हो जाएगा, ये पहला शमूएल 4 बाब में ये बनी इस्राएल की फिलिस्तियों के साथ जंग है और बड़ा ये बारीक नुक्ता है, जरा गौर से सुन लेना, समझ लेना। फिलिस्तियों के साथ जब बनी इस्राएल जंग में जाते हैं, पहला शमूएल 4 बाब में है, तो 4000 इस्राएली मारे जाते हैं और बनी इस्राएल को शिकस्त होती है। अब उन्होंने बुजुर्गों को बुलाया और मशवरा किया कि हमें शिकस्त क्यों हुई है। इसका उन्होंने हल ये निकाला कि इस अहद का सदूक नहीं था, जंग में अहद का सदूक नहीं था। चनाचे वो अहद का सदूक लेके आए और नारे लगा के वो कहा, फिलिस्तीनियों ने जब पता चला कि उनका देवता, उनका खुदा जंग में आ गया है, उन्होंने कहा ये देवता बड़ा जबरदस्त है, हाँ अब हम कौन बचाएगा इससे। चनाचे उन्होंने बड़ी जोशीली तकरीर करके, अब हुआ ये जंग शुरू हो गई। जब अहद का सदूक नहीं था तो 4000 कत्ल हुए, जब अहद का सदूक आ गया तो 30,000 कत्ल हो गए। भाई तालीम आ गई, ये तालीम आने का नहीं है, सुनो ना। अब गौर करो, जब अहद का सदूक नहीं था तो 4000 मरे, जब अहद का सदूक आ गया तो 30,000 मर गए। तालीम आनी चाहिए या अफसोस करना चाहिए जी? क्यों ऐसा हुआ? जब अहद का सदूक आ गया, उनका खुदा, जब फिलिस्ती कहते हैं इनका खुदा आ गया है, इनका देवता आ गया है, अब इसका मुकाबला नहीं कोई कर सकता। तो फिर इस्राएली कितने मरे? 7 गुना तो भी ज्यादा। पहला मरे ने 4000, फिर मरे ने 30,000। ये अफसोस का मुकाम है या खुशी का मुकाम है? क्यों मरे थे? क्यों ऐसा हुआ था? अहद का संदूक लाने से खुदा खुश नहीं होता, उसका हुक्म मानने से खुश होता है। जब उसका हुक्म नहीं मानते थे तो अहद का संदूक लाने से खुदा उनकी मदद करता है। तो मुझे क्यों खुदावंद कहते हो जब तुम मेरे हुक्म पर अमल नहीं करते? गल के सलीबा पान नाल नहीं यसू खुश हुंदा। जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए। मतलब यह है बपतिस्मा ले। बपतिस्मा का मतलब है यसू के साथ मसलूब होना। बपतिस्मा के मतलब है यसू के साथ मरना, दफन होना और फिर यसू के साथ जिंदा होना। रूमियों 6 बाब की 3री आयत से पढ़िए। रूमियों 6 बाब
उसकी तीसरी चौथी आयत पढ़िए। सलीबा पाने नाल नहीं खुश हुंदा, जिड्डियां वड्डियां वड्डियां भी सलीबा पा लो। एक फातमी खलीफा था, उन्हें 2.5 किलो का हुक्म दिता, 2.5 किलो की सलीब मसाइया ने ना गलां च पानी है। मसीहा ने की करना है, 2.5 किलो की सलीब पानी है गल च। तो ये तारीख की ये कहानी लंबी है। तो ये गले में सलीबें डालने से यीशु खुश नहीं होता, उसका हुक्म मानने से खुश होता है। हालेलुया। हाँ पढ़िए जरा बेटा, पढ़िए, इतना टाइम नहीं है, जल्दी पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हाँ जी, उसकी मौत में शामिल होने के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। हाँ, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। तो बपतिस्मा का मतलब है यीशु के साथ मरना, यीशु के साथ दफन होना। और जिस तरह यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, फिर पानी में से नई जिंदगी के साथ जिंदा होना, ये है उसके साथ पवित्र होना। पवित्र होने का मतलब होता है पैबंद होना। पवित्र होने का मतलब क्या है? पवित्र होने का मतलब है पैबंद होना। पैबंद क्यों लगाते हैं? नाकस पौधे को आला पौधे का पैबंद क्यों लगाते हैं? ताकि इसका फल तब्दील हो जाए। जब किन्नों को पैबंद किया जाता है तो ये जब खट्टी को पैबंद किया जाता है तो किन्नों बन जाता है। तूत को पैबंद करें तो शाह तूत बन जाता है। देसी आम को पैबंद करें तो ये चौसा, लंगड़ा, सिंदड़ी, सरोली, अलमास बन जाता है। तो पैबंद होने से क्या होता है? फल तब्दील हो जाता है। फल पैबंद होने से 4 तब्दीलियां आती हैं फल में। पहली तब्दीली ये है कि उसकी जिसामत बढ़ जाती है। तूत बड़ा होता है, शाह तूत खट्टी वड्डी होंदी है कि किन्नों, देसी अंब बड़ा होता है कि चौसा, लंगड़ा, सिंदड़ी, अलमास, सरोली, ये बड़ा होता है। चौसा, लंगड़ा ये बड़ा होता है ना, जिसामत बढ़ जाती है। पैबंद होने से दूसरी तब्दीली, उसकी मिठास बढ़ जाती है। मुकाबला करता है, तूफान का मुकाबला करता है। और जो पैबंद हो जाता है, चौसे की पेटी कितने की होती है? कीमत बढ़ गई है या नहीं बढ़ी? तो जरा पाबंद नहीं होता, उसकी कीमत कितनी पैंदी है? टुटियां जुतियां, पुरानी रद्दी, गलेदार मर गए। क्यों मरे सन? ऐद का सलूक तो लाए पर खुदा की हजूरी का लिहाज नहीं किया। काम वही, करतूता वही, काम वही, तो क्या ऐद का संदूक उनकी मदद करेगा? ऐ गल नहीं समझ आई है? काम साडे ओही, करतूता साडियां ओही, ते यीशु क्या मदद करेगा? हालेलुया। अब जब 30,000 मर गए तो ऐद का संदूक फलस्तीन ले गए, जाके उन्होंने दजून के मंदिर में रखा। यह 5वें बाब की 4थी आयत है। पहला शमूएल 5वें बाब की 4थी आयत, पढ़ना तो पढ़े। दजून के मंदिर में रखा। सुबह जाके देखा तो जो दजून देवता था ना, वो मुंह पर नहीं पिया है, डिगा पिया। किसने गिराया? वो कीकर की लकड़ी ने गिराया या खुदा ने गिराया? कीकर की लकड़ी में कोई पावर थी कि उस दजून के वो बुत को वो नीचे गिरा दे? दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन जाके देखा ओदा सिर भी लथा पिया है, हाथ भी ओदे, और सारा अंदर लहू लुहान होया पिया है। नहीं समझ आई? ओ भाई लहू कादा बगड़ा सी, पत्थर दा सी ओ बुत। हैरान क्यों हो गए हो? अजी पत्थर जो भी लहू निकलता है। क्या उस लकड़ी ने अहद के संदूक में एक्चुअली खुदा की हजूरी थी? खुदा ने उसे नीचे गिराया है, उसकी धौन खुदा ने लाई, हाथों दे खुदा ने लाई। क्या अहद के संदूक में जो वो चीजें थी उनका ये कमाल था या कीकर की लकड़ी का कमाल था? ये कुदरत कैसी थी? ओ हालेलुया। हमारे खुदा के सामने
कोई देवता ठहर नहीं सकता और ना उसका मुकाबला कर सकता है। अब आगे मुख्तर ये बताते हैं, जिस शहर में लेके जाते हैं वहां लोगों को गिल्टियां गिल्लर हो जाते हैं, मारते हैं। अब उन्होंने वापस अहद का संदूक कहा कि ये देवता हमारे रास क्यों, समझ आइए, जब उस देवते की इबादत नहीं करते, उसका हुक्म नहीं मानते, तो ये खुदा का वादा है, फल याबुदू रब्बो इलाहिकुम, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, व बरकतकुम अलमा व खबादकुम, तो वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, व अज़ीलुन मरादा मिन बैनकुम, और तेरे दरमियान से बीमारी को दूर कर देगा, व यौमक अकमलो अद्ददा, और तेरी उम्र दराज कर देगा। हाँ जी, यसु यसु कहने से यसु बीमारियों से शिफा नहीं देता, उसके साथ पैबंद हो जाइए, फिर देखें आपकी कीमत बढ़ती है या नहीं बढ़ती। हालेलुया। अब उन्होंने कहा ये देवता हमारे रास, ये देवता हमारे रास नहीं आया, ये जिन्ना दा है उन्होंने वाली कल दियो। उन्होंने क्या किया, ये देवता हमारे रास क्यों नहीं आया? खुदा चाहता है मेरी इबादत करो। हालेलुया। फिर वो बरकत देता है। उन्हें की कम किया, ओ 2 गायें लिया ने, गिल्टियां बनाइया, चूइयां बनाइया, उत्ते रखियां, गिल्लर कि लगता चूइयां ना, तो उन्हें सोने की ये करके ना वापस जिन्हों का देवता है उन्हें ले कल दो, ये देवता साढ़े रास क्यों रास नहीं आया? उसका हुक्म नहीं मानते, उसकी इबादत ही नहीं करते। ऐद के संदूक में कौन था और यसु में कौन है? तो यही कानून इधर भी है। अब सुनिए आगे, जब वापस आया बैत शम्स में, बैत का मतलब है घर, शम्स का मतलब है सूरज का घर, तो वहां के लोगों ने क्या किया, उन्हें कुछ है ना कट ली होवे। ऐदा संदूक कौन लै गया सन? फिलिस्ती लै गए सन, ते उन्हें उहदे विच झांकिया। ऐद के संदूक में झांका, ये है कितने गए ने? 50,070। ऐसी भी समझ आई है कि नहीं आई? ऐसी समझ आई है कि नहीं? हुण मैं समझाने लगा तुहानू। ओ ये 50,070 क्यों मार गए? इन्हां सारियां दी सलाह सी, वेखो तो सही विच पूरियां ही सही ने। वेख्या किन्ना तुसीं 10-12 होंदे, ये सलाहगीर भी नाल ही मरे ने। आज भी समझ आ गई कि नहीं आई? आप देखिए, अब आपको समझ आएगी। ऐद के संदूक में कौन है? और यसु में ऐद के संदूक में जो झांकता है, जो देखता है, वो मर जाता है। जो यसु को देख लेता है, उसके घर में निजात आ जाती है। उसमें भी खुदा है, इसमें भी खुदा है। अब मैं आगे बताऊंगा कि वजह क्या है। मुख्तसर बता दूं, लूका की इंजील 19वें बाब में एक कई नामी चुंगियों के ठेकेदार का जिक्र है। हम तो साढ़े मुल्क जो खत्म हो गई है ना, चुंगियां का ठेकेदार बनने वास्ते 2 सिफत चाहिए ने, एक तो जग्गा होवे, दूजा दौलतमंद भी होवे। मारे मोटे में चुंगियां का ठेका मिलता सी, तो वो मुर्दे भी जिंदा कर देता है। उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, मैं यीशु को। कई बार यीशु यरू में आया और इसे पता चला कि यीशु आया है, तो ये जुलूस की तरफ जाता, क्योंकि जब भी यीशु जाता उसके साथ बड़ा जुलूस और बड़ी भीड़ होती थी। ये जुलूस में जाता, बड़ा अड्डियां चुक चुक कर देखता, पर यीशु नजर नहीं सी आउंदा, कद छोटा सी। धक्के खा के घट्टा पवा के वापस आ जाता सी। जुलूसां चों की लभदा है? गल समझ में आई है कि नहीं आई? हाँ जी, जुलूसां चों की लभदा है जी? धक्के ते घट्टा। कई बार यीशु यरू च गया ते भीड़ हुंदी सी, जुलूस हुंदा सी, बेचारा धक्के खा के घट्टा पवा के वापस आ जाता है। एक दिन फिर इसे पता चला कि यीशु फिर यरू में आया। हुण इहने पुछया कि किहड़े रोड ते जा रहा है? उन्हें आख्या मार रोड ते जा रहा। मैनूं पता किहड़े रोड सी, मैं हुंदी आ छड़े मार रोड, वो यरू दा कोई रोड सी। जिसले उन्हें उस रोड का नाम लिया,
अब वो भीड़ की तरफ नहीं गया, क्योंकि भीड़ में जा जाके उसने तजुर्बा, यीशु तो नजर नहीं आता था, घड्डा पवा के धक्के खा के वापस आ जाता था। जब उसे पता चला कि फलां रोड पर जा रहा है, वो आगे भाग गया है। वो जानता है उसकी लोकेशन से कि आगे एक चुरंगी है और उस चुरंगी में जाके पता नहीं फिर किस तरफ जाएगा। उस चुरंगी में गुल्लर का दरख्त था। अब उसके ख्याल पैदा हुआ है कि उस चुरंगी में जाके उस गुल्लर के दरख्त पर चढ़ के देखूंगा आज यीशु तू कहां जाएगा, आज तो मैं तेरा दीदार करके ही छोड़ूंगा। पहले भीड़ में जा जाके उसने तजुर्बा कर लिया है, आज उस पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां से उसे यीशु नजर आ जाए। ऐसी गल दी समझ आई है कि नहीं? नहीं आई समझ। भीड़ की तरफ जा जाके उसने देख लिया है, यीशु तो नजर ना आया, कट्टा पवा के धक्के खा के आज उस पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां से उसे यीशु नजर आ जाए। उस पॉइंट की तलाश करें जहां से आपको यीशु नजर आ जाए। हुण गल समझ आई है कि नहीं आई जी? गल समझ आ गई है? भीड़ की तरफ जाते हैं, लोकी बड़े आउंदे, दुनिया बड़ी आउंदी है, नहीं समझ आई गल दी? उस पॉइंट की तरफ नहीं जाते जहां से यीशु नजर आ जाए। ज़कई आज उस पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां से उसे यीशु नजर आ जाए और वो भागा जा रहा है कि आज तो मैं तेरा दीदार करके ही छोड़ूंगा। बड़ा अमीर सी, जुत्ती भी भावें छोटी होनी है, होवे तो बड़ी कीमती ना, जरूर ख्याल आया होगा मेरी जुत्ती ना कोई चुक के ले जाए। आज तो इबादत खाने में जाते हैं जुतियां चुक ले होंगे। याद रखो, जो इबादत खाना में इस नीयत के साथ जाता है कि मैं कोई चंगी जुत्ती लेके आवांगा, उन इस पिंडों में जुत्तियां ते अगले पिंडों में जुत्तियां। कपड़े भी कीमती होंगे, हो सकता दो घोड़ा बोस की पाई, पता नहीं वो है कि नहीं। चलो कपड़े कीमती होने देना, दरख्त चढ़िया भी फट जाते हैं। ओ ये भी ख्याल आया होगा कि अगर मेरे किसी चुंगी मारन नहीं या मेरे दोस्त ने देख लिया तो क्या कहेगा, साडा अफसर उत्ते चढ़िया दरख्त। आज परवाह नहीं, मेरी कोई जूती लेके जाता है, ले जाए, कपड़े फटते हैं तो फट जाए, अगर मेरी तौहीन होती है तो हो जाए, लेकिन मैं आज यीशु का दीदार करके ही छोड़ूंगा। मेरा मसीहा जो कुल्ले शहन अलीम है, कुल्ले शहन खबीर है, उसे पता है मेरा तलबगार गुल्लर के दरख्त पर मेरा इंतजार कर रहा है। यीशु जब गुल्लर के दरख्त के नीचे गया, अपना चेहरा मुबारक ऊपर किया, जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, हुई है कि नहीं? की ख्वाहिश थी ओदी? वो यीशु को देखना चाहता है। जब मेरे मसीहा ने अपना चेहरा मुबारक ऊपर किया तो ये ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई, हो गई। अब यीशु ने इजाफा कर दिया, वरतों वधानी हो तो वादा कर दिया, यीशु नाल वर्त के ते देखो कितना इजाफा करदा। अब यीशु ने इजाफा कर दिया, ऐत कहीं नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर ही जाना है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यीशु मेरे घर आएगा। बड़े चावां दे नाल पटोसियां मारदा मारदा थल्ले उतरिया, यीशु टुर ना जाए। अज कोल होवे तो आखिया जरा वाह हाँ कि मैं यीशु दे चाह के थल्ले उतरिया से। भजा भजा जाता यीशु दे अगे, भजा भजा अपने घर जाता है। वो फकी फरीसी मुफ्ती दीन दे ठेकेदार आंदे ने, मसूली वाल टुर चलिया जे, ये गुनाहगार वाल टुर चलिया जे। तो यीशु आया कि ना लिए? गुनाहगारां दे लई आया कि ना लिए? उधर ही जाना सी ना। वो भजा भजा जाता, जाके मट्टियां खोल दित्तियां ने, पेटियां खोल दित्तियां ने, सेफां खोल दित्तियां ने, ते वेड़े च दौलत का ढेर ला दिता है। उदों नोट नहीं सुनते, चार क्यों नहीं किए? सुनिए क्यों दो इसे किए? हाँ, उसका ख्याल ये था कि अद्धी दौलत मेरी हराम दी है, अद्धी हलाल दी है। अद्धी दौलत मेरी हलाल दी है, अद्धी हराम दी है, अद्धी जायज है, अद्धी नजायज है। दो हिस्से किए, जो हलाल की कमाई थी, जो जायज थी, उसका ऐलान किया। ना हक की दौलत और ना हक की दौलत की जरूरत है, मेरे घर बादशाहों का बादशाह आ गया है। आज मुझे किसी दौलत की जरूरत है, आज मुझे किसी दौलत की जरूरत नहीं है। यीशु ने उसका एहसार, उसकी कुर्बानी देख के कहा। दूसरा ऐलान, आज इस घर में, आज इस घर में। तीसरा ऐलान,
19वें बाब की 10वीं आयत, लूका 19 बाब की 10वीं आयत, ये भी इब्राहिम का बेटा है, ये भी इब्राहिम का बेटा है। हैसी और रूमी, हैसी कौन, हैसी कौन, तो यीशु ने किस ग्रुप में शामिल कर दिता है, ईमानदारों के ग्रुप में शामिल कर दिता है। हैसी कौन, रूमी, हैसी कौन, केड़े ग्रुप च आ गया, ईमानदारों के ग्रुप च, इब्राहिम की नस्ल, यह भी इब्राहिम का बेटा है। आज यहूदी कहते हैं इब्राहिम हमारा बाप है, आंदे नहीं कि नहीं आते, मसीही कहते हैं इब्राहिम हमारा बाप है, मुसलमान कहते हैं इब्राहिम हमारा बाप है। पर याद रखो इब्राहिम ना यहूदियों का बाप है, ना मसीहियों का बाप है, ना मुसलमानों का बाप है, वो सिर्फ ईमानदारों का बाप है। जो अहद के संदूक में देखता है वो मर जाता है, हाँ? जो यीशु को देखता है उसके घर में निजात आ जाती है। क्यों? अहद का संदूक जो था वो लकड़ी का था, और लकड़ी भी बड़ी सख्त सी, कादी। यीशु में भी खुदा था, इसमें खून है, खून में रहम होता है, खून में रहम होता है। पुराने अहदनामे को पढ़े तो हर जुर्म की सजा लिखी हुई है, नए अहदनामे में सजा नहीं है बल्कि मुआफी है, और वो माफी यीशु के वसीले मिलती है। ऐद के संदूक को जो हाथ लगाता है वो मर जाता है। दूसरा सैमुएल 6 बाब की 7वीं आयत, दूसरा सैमुएल 6 बाब की 7वीं आयत। तब खुदावंद का गुस्सा उज़ा पर भटका और खुदा ने वही उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वही खुदा के संदूक के पास मर गया। ऐद के संदूक के जो हाथ लगाता है वो मर जाता है। तो जब ये ऐद का संदूक बनी इस्राएल में वापस आ गया तो ये अबीनदाब के घर में 20 महीने रहा। तो जब दाऊद को पता चला कि अबीनदाब को तो बड़ी बरकतें मिल रही हैं, वो भी ऐद का संदूक लाने के लिए गया है। तो अबीनदाब के दोनों बेटे जो थे वो उस गाड़ी के साथ थे। तो ये पक्की सड़क नहीं थी, कच्चा रास्ता था, तो बैल ने ठोकर खाई और ऐद का संदूक नीचे गिरने लगा। तो उसका जो बेटा था उज़ा, उसने हाथ से ऐद के संदूक को पीछे किया, वही मर गया क्योंकि वो लावी नहीं था। ऐद के संदूक को जो हाथ लगाता है वो वही मर जाता है, जो यीशु को हाथ लगाता है वो शिफायाब हो जाता है। उज़ा मर गया, किन्नू हाथ लाया तू? अब देखिए यीशु को भी एक ने हाथ लगाया है। मरकज की इंजील 5वें बाब में जिक्र है, एक 12 साल की जरियान की मरीज है, वो हकीमों के पास जा जाके, तबीबों के पास जा जाके, डॉक्टरों के पास जा जाके अपनी सारी पूंजी वो पीरों के पास गई, फकीरों के पास गई, तो सब ने लूटा। घर का सारा सामान बेच बेच के उसने अपनी बीमारी पर लगा दिया है। उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, उसने मेरे मसीहा का नाम सुना है कि यीशु नासरी है जो अंधों को बिनाई, बहरों को सुनवाई, गूंगों को गोयाई और मुर्दे जिंदा कर देता है। उसके अंदर एक तमन्ना, एक ख्वाहिश पैदा हुई, काश उसकी पोशाक का किनारा ही छूना नसीब हो जाए। क्यों ना ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं यीशु के कदमों में जाऊं, पोशाक का किनारा छूने के लिए। उसने अपने वो उस ख्वाहिश का क्यों इजहार किया है? बात तो बड़ी लंबी है पोशाक के किनारे की, तो मुख्तसर आपको बता दूं, उस वक्त लोग फकीयों और फरीसियों के भी पोशाक के किनारे को छूते थे, क्योंकि गिनती 15वें बाब की 37-38 आयत में है, और खुदा ने फरमाया कि तुम अपने जो जुबा है ना उसके नीचे झालर लगाना। उसके नीचे क्या करना? झालर लगाना। शरीयत के 613 हुक्म हैं। तो अब खुदा ने हुक्म किया कि इस तरह झालर लगाओ कि सारे हुक्म इस झालर पर वो नजर आए। तो झालर के लिए इब्रानी में जो लफ्ज है वो सी सेत है। तो सी सेत का जुमल के तरीके से कीमत निकाले तो 600 बनती है। तो ये
किनारा जो फकी फरीसी यहूदी बड़ा बनाते थे ये लोगों को दिखावे के लिए, मत्ती 23वें बाब की 5वें आयत में लिखा है कि ये दिखावे के लिए करते थे। अब पढ़िए जरा जकरिया 8वां बाब उसकी 23वें आयत में लिखा है कि पेशनगोई की है कि 10 लोग एक यहूदी का दामन पर पकड़ के ना उसकी पोशाक का किनारा पकड़ के कहेंगे कि हम तेरे साथ जाए हैं, हम जानते हैं कि खुदा तुम्हारे साथ है। मुहावरा से बन गया मैं तेरे ही पल्ला फड़ के लंघ जाऊंगा। तो फकीयों और फरीसियों मुफ्तियों वो जो दीन के ठेकेदार थे उनकी पोशाक के किनारों को भी लोग छूते थे मगर ना शफा मिलती ना कुछ तब्दीली आती। अब यीशु की गलती समझ आई है कि नहीं आई? मैं मुझसे कर रहा हूं ना, अभी तफसील का तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके अंदर पोशाक छूने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि वे ये जरियान की मरीजा थी। अबार की किताब में लिखा है जरियान की मरीजा जिसे छू लेती थी वो नापाक हो जाता था। इसलिए इसके अंदर ख्याल पैदा हुआ कि काश उसकी पोशाक का किनारा छूना ही मुझे नसीब हो जाए। अब ख्याल आया वो तो पाक है, मैं उस पाक के पास कैसे जाऊंगी, मैं तो जरियान की मरीजा हूं। पता चला कि यीशु इसी शहर में आया है जो हड्डियों का ढांचा बन गई थी, हिम्मत करके उठी। पता नहीं रास्ते में कितनी मर्तबा गिरी होगी, जब गिरती है तो अपने आप को तसल्ली देती है, उठ जरियान की मरीजा, एक मर्तबा यीशु की पोशाक तक पहुंच जा। अगर आज तू यीशु की पोशाक तक ना पहुंची तो फिर कभी भी शफा याब गिरती पड़ती यीशु की पोशाक तक जा पहुंची। मरकज की झील 5वां बाब उसकी 30वीं ऐसे है, हाँ जो ही उसने पोशाक का किनारा छुआ एकदम शफा पा गई। खुश हुई और एक नहीं, एकदम जरियान खत्म हो गया, एकदम पाक हो गई, एकदम तवाना हो गई। एक मौलाना साहब ने पूछा कि शरीयत में लिखा है कि जरियान की मरीजा जिसे छू लेती है वो नापाक हो जाता है। तो जब जरियान की मरीजा ने यीशु को छुआ तो इस शरअ के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक क्या यीशु नापाक नहीं हुआ था? तो सुनिए, जरियान की मरीजा अगर इंसान को छू ले तो वो नापाक हो जाता है, अगर जरियान की मरीजा रहमान को छू ले तो खुद पाक हो जाती है। और जब उसने पोशाक को छुआ तो जरियान तो रहा ही नहीं था, वो तो पाक हो चुकी थी। सब तो ज्यादा खुशी उन्हें इस गल की हुई कि मैनू शफा भी मिल गई है तो किसी को पता भी नहीं लगा। गल समझ आई है कि नहीं? ज्यादा खुशी उन्हें इस गल की हुई कि मैनू शफा भी मिल गई है तो किसी को पता भी। अज भी यही ही हाल है। असी इबादत कर रहे हैं चर्च के अंदर तो एक ना चौधरी सन, ओदी नूह बदरूआ सन, वो आ गए बच्चे गीत गा रहे हैं तो लगी वो नचन। मैं खबरदार बह जा, नचना नहीं है जी, ते जाना भी नहीं, यीशु के नाम से इत्थे रहना। पैगाम दिता, पैगाम तो बाद सिर ते हथ रख के दुआ की, यीशु ने उन्होंने आजाद कर दिता। रोन डै पई जांदी है मेरी बच्ची लियाओ, वो अगे चुक के सुटती सी बच्ची नूं, शफा मिल गई ते रो रो के आंदी है मेरी बच्ची नूं लेके आओ। वो चौधरी आंदा है ये असीं जानने कि दीन है सच्चा पर है सेपियां दा। समझ आई है कि नहीं आई? हाँ, ये असीं जान लिया कि दीन है सच्चा पर है सेपियां दा। समझ आई है कि नहीं? किन्हां नूं सेपी आंदे ने? वो पिंडां च कीड़ा हुंदा हत्थ रखे हुंदे हन ना, सेपी हुंदे सन। ते मैनूं आंदे ने जी पादरी साहब किसी नूं दस्सिया जे ना मेरी नूह तुहाडे कोलों बची है। ये जरियान दी मरीदा सब तो ज्यादा खुशी उन्हें इस गल की हुई है कि मैनू शफा भी मिल गई है ते किसी नूं पता भी। मेरा मसीहा जो कुल्ले शैन अलीम है, कुल्ले शैन खबीर है, उसे पता चल गया। उसने कहा किसी ने मुझे छुआ है। जो शागिर्द थे वो कहते हैं जी इतनी भीड़ है, एक दूसरे पर गिरते पड़ते हैं, फिर कहते हैं छुआ है। तो यीशु ने कहा ऐसे छूना और बात है, ईमान के साथ छूना और बात है। वो सामने आए,
अब ये बड़ी डर रही है, कांप रही है। पहले तो खुश थी कि मैंने शफा भी मिल गई है, तो किसी ने पता भी। अब ख्याल आया कि जिसे ये पता चल गया वो मेरा नाम लेके भी बुला लेगा, फिर जो शर्मिंदी होवांगी तो फिर एदू खोर चौकी सजा देगा। मैं और उसकी पाक पोशाक को मैंने छू लो। वो औरत डरती और कांपती हुई क्यों आई, पता नहीं मुझे क्या सजा देगा, और अपना सारा हाल सच सच बता दिया। ऐ खुदावंद, मैं 12 साल से जरियान की मरीजा हूँ। मैं डॉक्टरों के पास गई, मैं हकीमों के पास गई, मैं पीरों के पास गई, मैं फकीरों के पास गई, मैं दरबारों पे गई, मैं मज़ारों पे गई, तो सब ने मुझे लूटा। मैं घर की सारी पूंजी लुटा चुकी थी। मैंने तेरा नाम सुना और पूछा वो कितनी फीस लेता है। जो एक बीमार दसे ना फलाने डॉक्टर को जाते आते उसकी फीस कितनी है। वो ये तो सारी पूंजी लुटा चुकी थी, घर में कोई चीज नहीं, जैसे भी फिक्र पड़ गया पता नहीं है कितने पैसे लेगा। तो किसी ने बताया यसु कोई पैसा नहीं लेता। निदा दी अबरे रहमत ने खड़े होकर यह हैकल में, दरे रहमत खुला रहता है आए जिसका जी चाहे। मरीजा ने गुनाह को दो खबर फैदे मसीहा की, बिला कीमत दवा मिलती है लाए जिसका जी चाहे। यसु कोई पैसा नहीं लेता है। खुदावंद मेरी हिम्मत बड़ी कि तू कोई पैसा नहीं लेता। मैं डरती और कांपती हुई आई। मैं जरियान की मरीजा थी और मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि काश तेरी पोशाक का किनारा ही छूना नसीब हो जाए। ऐ खुदावंद मैं मजबूर थी, तेरी पोशाक का किनारा छुआ, मैं एकदम शफा याब हो गई। अपना सारा हाल सच सच बता दिया। तो यसु ने कहा जा बेटी, जा बेटी। आज कहते हैं यसु को बाप नहीं कहना चाहिए। जब वो बेटी कहने का हक रखता है, और जरा छात्रा थले आया सी उसको कहा जा बेटा तेरे गुनाह। जब वो बेटा कहने का हक रखता है तो बाप कहलवाने का हक नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। अब हम आखिरी हवाला, आखिरी गल कर लवा जी, कर लवा जरे कर लो, हथ खड़ा करो। हालेलुया। आखिरी गल मैं करन लगा वा। घरोड़ी बड़ी स्वादी हुंदी है, पचदी सारियां नूं नहीं। घरोड़ी समझ गया कि नहीं? अच्छा जी, आप मत्ती की इंजील 17वां बाब पहली आयत से पढ़िए जल्दी जरा। मत्ती की इंजील 17वां बाब पहली आयत निकालिए, पढ़िए जरा जल्दी पढ़िए। हाँ जी। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, हाँ जी, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। हाँ जी। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। 6 दिन के बाद, इसको समझिए, 6 दिन के बाद, बड़े दिनों 6 दिन बाद या ईद तो 6 दिन बाद। ये एक नबूवत है और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि 6 दिन कौन से हैं। खुदा ने सारी कायनात को 6 दिनों में खलक किया। फिल बद खलक समावात वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम। 6 दिनों में सारी कायनात को खलक किया। ये 6 दिन ये 24 घंटे वाले नहीं है। खुदावंद के हाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आदम से लेके नूह तक 1000 साल है, तो गोया एक दिन मुकम्मल हो गया। बाबा नूह से लेके इब्राहिम तक 2000 साल है, तो 2 दिन मुकम्मल हो गए। इब्राहिम से दाऊद तक 3000 साल, 3 दिन मुकम्मल हो गए। हज़रत दाऊद से मसीह खुदावंद तक 4000 साल, 4 दिन मुकम्मल हो गए। और आज कौन सा सन है? 2020। तो 2000 के 2 दिन हो गए। पहले कितने दिन थे? 4 और 2 दिन हो गए कितने? 6 दिन पूरे हो गए। ये 7वें दिन में से ये 20वां साल जा रहा है। गलती समझ आई कि नहीं? ये खुदा का प्रोग्राम 6 दिनों पर मुश्तमिल है। सारी कायनात को खलक 6 दिनों में किया है। प्रोग्राम ही 6 दिन का है। ये जमीन का निजाम 6 दिनों पर मुश्तमिल है। 7वां दिन खुदा के
जलाल में शामिल होने का दिन है और ये 7वां दिन जा रहा है, ये यीशु के जलाल में शामिल होने का दिन है। अगर इस दिन में भी मिलाप ना किया तो 8वां दिन मेरे भाई मेरी बहन आपकी जिंदगी में तलू नहीं होगा। जल्दी समझ में आई है कि नहीं आई जी? ये 7वें दिन में से 20वां साल जा रहा है, 1000 वर्ष एक दिन। 6 दिन के बाद यीशु ने क्या किया है? 3 जलीलुल कदर रसूल अपने साथ लिए हैं। कितने रसूल थे? कितने रसूल सन? 12। कितने सन? 9 थल्ले रह गए ने। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 9 यीशु के साथ नहीं जाएंगे। यीशु ने हमारे लिए एक पैगाम कि यीशु के जलाल में शामिल होने वाले बहुत थोड़े होंगे। ऐसी समझ भी आई कि नहीं? जब रास्तबाज ही बड़ी मुश्किल से बचेगा तो गुनाहगार का क्या ठिकाना है? ओ, यीशु ने ये पैगाम दिया है कि मेरे जलाल में शामिल होने वाले वो सारी भीड़, शफा लेने वाली, शफा शफा शफा, हाँ, वो रोटियां खाने वाले, मछलियां खाने वाले सारे थल्ले रह गए। यीशु के साथ सिर्फ 3 रसूल गए हैं। इसका मतलब है यीशु के साथ जाने वाले बहुत थोड़े होंगे। गलती समझ आई है कि नहीं आई? अब जब पहाड़ पे गए हैं तो लिखा है उसका चेहरा सूरज की मानद, उसका चेहरा मेरा मसीहा आफ्ताब सदाकत है। मराकी 4 बाब की 2री आयत में लिखा है, हाँ, तुम जो मेरे नाम की तालीम करते हो आफ्ताब सदाकत तुम पर है, मेरा मसीहा आफ्ताब सदाकत है। आप इन बल्ब या ट्यूब या ये जो है इनकी मशहूरियां आप टीवी में देखते हैं, हाँ जी, इनकी पब्लिसिटी होती है। कभी सूर्य की पब्लिसिटी सुनी है? कभी सूरज का इश्तिहार सुना है कि दुनिया को रोशन करने वाला सूरज, हाँ जी, सर्दी दूर करने वाला सूरज? सूरज को किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं है, ये पब्लिसिटी इश्तिहार की जरूरत आरती बत्तियों को है। मेरे मसीहा को किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं है और इन बत्तियों को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। मेरे मसीहा जो आफ्ताब सदाकत है उसको किसी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत जब वो तलू होता है हर शोख आंख को खीरा कर देता है, मजाल जो उसकी तरफ कोई देख सके। समझ आइए कि नहीं? उसका चेहरा सूरज की मानद और उसकी पोशाक नूर की मानद है। उसकी पोशाक नूर की मानद। अब बताइए उसकी पोशाक जिस्मानी थी या नूरानी थी? नूरानी थी। जब यीशु आसमान से आया है तो पोशाक भी आसमान से आई थी, आसमान से आई थी। यीशु आसमानी, उसकी पोशाक जमीनी थी। यीशु नूरानी, उसकी पोशाक जिस्मानी थी। इस दुनिया की थी पोशाक, जिस्मानी थी, उसी सरजमीन की थी। यीशु आसमानी है, पोशाक उसकी जमीनी है। यीशु नूरानी है, पोशाक उसकी जिस्मानी है। मगर जब जिस्मानी का ताल्लुक नूरानी के साथ जुड़ गया वो भी नूरानी हो गई। गलती समझ आइए कि नहीं? जिस्मानी का ताल्लुक नूरानी के साथ जुड़ गया है, वो भी नूर की तरह चमक रही है। पोशाक जो जिस्मानी थी, जिसका ताल्लुक मेरे मसीहा के साथ जुड़ गया है, वो नूरानी हो सकती है। अगर हम अपना ताल्लुक जोड़ लें तो नहीं समझ आई? हम भी नूरानी। इसलिए यीशु ने कहा तुम दुनिया के पर वो नूर हैं जिनका ताल्लुक यीशु के साथ जुड़ जाता है। जो आप ही नेरे विच होवे, एक मुंडे नूं ना दिने हरताना हो जाता है। हरताना समझदे हो जाता है हरताना, दिने नजर नहीं आता उल्लू जी, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਰਤਾਨਾ। ਉਹ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਫਿਸ ਬਣੇ, ਮੈਰਿਜ ਆਫਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਵਹਾਤਾ ਢੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਲੁੱਡੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਖਣ ਸਾਡਾ ਕਾਨਾ ਦਿਨੇ ਰਤਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਨਾ ਦਿਨੇ ਰਤਾਨਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਡੈ ਪਈਆਂ ਲੁੱਡੀ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤੋਂ।
नहीं समझ आई? वो दिन रात को जो अन्नी थी, तो जो आप ही अंधेरे में है, जो आप ही अंधा है, हाँ? वो कैसे नूर की बातें चमकेगा? नहीं समझ आई? ताल्लुक जोड़ने से नूर की माने चमकेगा। एक गधे का ताल्लुक मेरे मसीहा के साथ जुड़ गया, लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। कभी खोत्या ना कहे वेलकम किया जी? जिन्हें बटेरे रखे ने बटेरा बोल देते, बटेरबाद खुश हो जाते हैं। जिन्हें तितर रखे ने तितर बोल देते हैं, तितरबाद खुश हो जाते हैं। तो जिन्हें खोते रखे ने, जो खोता बोलता है कीचू कीचू कीचू, तो रखने वाले भी तंग हो जाते हैं। हिंदू जाते हैं ना किले मंगनी करन जा किले शादी जा को मतलब इस तरह सगन करन तक खोता मिल भी ही वापस आ जाते हैं। आंदे ने सब मिलना मनूस है। जिसकी आवाज को पसंद नहीं करते, जिसका मिलना मनूस है, उसका ताल्लुक मेरे मसीहा के साथ जुड़ गया है। लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? उसकी शान बढ़ गई है, उसके ऊपर शान वाला है। तो जब तक मेरा मसीहा गधे पर सवार रहा, लोग वेलकम करते हैं। जब मेरा मसीहा उतर गया, तो क्या फिर भी कभी किसी चादरा में छाइया सन? फिर गधे का गलती समझ आइए कि नहीं? अगर ताल्लुक नहीं जोड़ा तो आज ताल्लुक जोड़ के देखिए। अगर जोड़ लिया है तो मत तोड़िए, वही हाल होगा जो गधे का हुआ था। उन्हें समझ आइए कि नहीं आई? ताल्लुक जोड़ने का तरीका मैं बता देता हूं। दस देना, हजरत दाऊद की कुल उम्र 70 बरस थी। तो किन्नी? 30 साल का जो बादशाह होया, 40 साल उसने हुकूमत की थी। कितनी हो गई? 17 साल का जब महसूस किया गया और 30 साल का था जब बादशाह हुआ। ये 13 साल जो थे वो साउल से डरते हुए भागते हुए आंख मचोली में गुजर गए। 20 साल उसके जंगों में गुजर गए। 40 साल सी ना हुकूमत, 20 साल जंगा च लंघ गए। अगले जो 20 साल सन ना, एक लग्जश हुई जो उम्र 50 साल हुई, एक लग्जश हुई। क्या बोला? और यह की बीवी से शादी कर ली। ये खुदा को पसंद नहीं आया। खुदा ने नातन नबी से कहा, ये दूसरा सैमुएल 12वें बाब में बड़ी तफसील के साथ वाकया है कि एक अमीर के बहुत सी भेड़ें थी, गरीब के पास एक ही भेड़ थी। अमीर आदमी के यहाँ मेहमान आए, उसने गरीब की भेड़ को ज़बह किया और उनको खिला दिया। दाऊद ने कहा वो वाजिबुल कत्ल है, नातन ने कहा वो तू है। अब खुदा ने तुझे छोड़ दिया है। अगले जो 20 साल थे, वो दिन के वक्त तो अदालत करता है, मगर रात को जाग जाग के जंगलों बियाबानों अजाड़ों कब्रस्तानों में जाके जबूर गा गा के गुस्से नाल ना मैनू है खुदा